एक जाति का बोलता है पंडित है, कैसा पंडित था? और राहुल गांधी बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण है, कैसा कश्मीरी ब्राह्मण? आधा कश्मीरियों को मार दिया, आधा कश्मीरी को मुसलमान बना दिया। क्यों? अरे अध्यक्ष हो रहा, तो जब वो ठप्पे लगते थे, जब धांधली नहीं होती थी, जब लास्ट धांधली उसमें जब आते थे, जब पेटियां ही पेटियां गायब हो जाती, जब धांधली नहीं होती थी। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वेस्ट पे और मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसी के बीच हम आए हैं जनता से जानने कि क्या है 2024 को लेकर जनता की राय। तो सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? 2024 में अगर चुनाव सही और ईमानदारी चुनाव अगर होंगे मैम तो सरकार नहीं बनेगी मोदी जी की। क्यों बैलेट पेपर चुनाव करवाएं, कभी नहीं सरकार बनेगी, ये मैं तो कह रहा हूँ। ऐसे क्यों सब लोग कहते हैं कि भी मोदी की सरकार है? जो अंधभक्त उनको नहीं पता है ना, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, मेरे पता है ना, मेरे वोट डलवाए ना। तो मतलब जो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं वो अंधभक्त हैं? और क्या? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों? ऐसा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य हमारा। मैं इटावा से हूँ, लोकेन सिंह भदौरिया मेरा नाम है, इटावा से हूँ मैं, बूथ अध्यक्ष हूँ। इन्होंने क्या अभी जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होता है, चुनाव उत्तर प्रदेश और बिहार से चालू होती है राजनीति। ये सब बाकी बात की बात, सबसे बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश। आप बूथ अध्यक्ष हैं वहाँ पर, तो क्या आपको क्या लगता है ईवीएम से घोटाले होते हैं? क्या है ईवीएम से घोटाले होते हैं? इतने दावे से आप कैसे कैसे? मैंने वोट डलवाए हैं ना, मैंने भी वोट डलवाए हैं ना, इसलिए अपने वोट मैं सुन तो लो, मैं बूथ अध्यक्ष तुम बात किस बात की दे रहा भाई बूथ अध्यक्ष से? तो फिर क्या करे धमकी? मैं बोल रहा हूँ, मैं धमकी कौन दे रहा है? तो तुम आसान है क्या भाई जो आप कह रहे हो? धांधली कह रहे हो? अरे बोलो ना। नहीं, आप धांधली की बात कर रहे हो ईवीएम की। क्यों? अरे अध्यक्ष हो रहा, तो जब वो ठप्पे लगते थे, जब धांधली नहीं होती थी, जब लास्ट धांधली उसमें जब आते थे, जब पेटियां ही पेटियां गायब हो जाती, जब धांधली नहीं होती थी। देखिए अभी तो कुछ नहीं है, 3 तारीख इसको पता है, ये जब अरे भैया तूने विधायक, हमने तो विधायक बनाए हैं, दिल्ली के बच्चे हैं जो नाम राजी हो, ठीक है। यूपी का आगे हम बात करेगा भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी बता रहा, ठीक है। कहाँ से आप? व्यक्तिगत मन लेना, यूपी चल कहता हूँ तेरे वहाँ चलूँ, दिल्ली का हूँ, दिल्ली का विधानसभा बरवाड़ा गांव है, जहाँ कहे वहाँ चलूँ। और तेरा कौन सी पार्टी का बूथ अध्यक्ष है? कौन सी पार्टी है बता? नहीं सपा का क्या है तू? सपा का तू क्या है? सपा का क्या है तू? क्या है तू सपा का? दिखा क्या तू? क्या दिखा रहा तू? क्या दिखा रहा सपा का? तो बदमाश है तू, बदमाश है, बदमाश है क्या? बदमाश है सपा का, बदमाश है। देखिए सपा का बदमाश आता है यहाँ पे, ये सपाधारी खुद हार गए यूपी में, यहाँ पे बदमाशी दिखा रहा है। ये तो हम पे यहाँ पे गोली मरवाएगा, आजा मरवा गोली, क्या खड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, बोल मरवाएगा? जा सपा लिया मुलायम सिंह को, जा लिया आपने उसको, जा तू सपा के किसी को लिया। जो इनका रोना यही है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो मतदान हुए हैं 3 तारीख को, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ईवीएम हैक हो गई। विपक्ष में जनता ने बिठाया, जो काम ना कर पाए सपा वाले, जब भी तो विपक्ष में बिठाया ना, जो इतने उसमें जाते थे परिवारवाद में, तो जनता ने मत के द्वारा बाहर बिठा दिया, तो कहते धांधली होती है। ये है लोग, ये कहते अपने आप को बूथ अध्यक्ष। अरे तुम्हें वोट कौन देगा जो तुम आप लोगों को सम्मान नहीं दे पाओगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नहीं बताऊंगा जी, मैं पर सजेशन बताऊंगा। बताइए। सजेशन ये है, when everybody in this country wants to pose a problem, they should come up with 2 solutions. If you cannot come up with 2 solutions, you have no right to pose a problem. That's my opinion. And also another thing is this, that we are a democracy, and in a democracy there is a freedom of speech. And if you call me तुम कुत्ते हो, I don't care. You know, कुत्ते भौंकते हैं, कारवा चलता है, ठीक है। So इसलिए मेरा कहने का मतलब है, if I'm going to pay attention to what other people think of me, it's none of my business. मैं अमेरिका में रहता हूँ जी, अमेरिका में ये कहते हैं जी, what other people think of me is none of my business. What I think of myself, मैं शीशे में जो देखूंगा मैं कौन हूँ, that matters, not what other people think of me. So when other people think of me, I'm a bad guy, I want to move on. ये देखिए अंकल ने शीशा दिखाता है। ये अंकल ने अच्छी बात करी, अमेरिका में फॉलो करेंगे नियम, इंडिया में आके नियम फॉलो नहीं करेंगे। ये हमारा कल्चर है, हम भारतीय हैं, हम भारतीय जो बात कहते हैं कुत्ता का कारवा चलता है। जब वो बूथ अध्यक्ष को ऐसे डराएगा, कौन वोट देगा? और जब जनता हरा देती है तो धांधली होती है, ईवीएम हैक हो जाती है। तो वही कह रहा था मैं, तो बीच में इसलिए बोला। नहीं समझता हूँ जी यहाँ की, पर मुझे इतना मालूम है, if somebody calls me a bad name, it does not matter to me. I'll move on.
जब मैं अगर आपने मेरे को गलत कोई चीज़ बात कही मैं दूसरी तरफ मुँह करे चला जाऊंगा, मुझे क्या लेना है जिससे? मैं इंसान हूँ, मुझे मालूम है मैं कौन हूँ, एंड दैट्स अबाउट ऑल, दैट्स व्हाट काउंट्स। मैं जो आपने बात कहा ना तो हम उनके पर्सनली जाते, उन्होंने जो बात कही थी आप मुझे मालूम जो उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक हो जाती है, जो आप अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका में कैसे मतदान होता है आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। कैसे होता वहाँ पे भी ईवीएम है और विदेशों में भी ईवीएम चलती है, और वहाँ पर जो लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, तो अमेरिका में ये लोग जानते हैं। तो भारत की सभ्यता है जो आज जन सेवक के रूप में प्रधानमंत्री बना दिया तो पच नहीं पा रहा, जो आज 28 दल परिवारवाद में रहकर उसको नहीं देख पा रहे, तो हमें क्या, और जो मान सम्मान विदेशों में चल रहा है तो ये लोग नहीं देख पा रहे। तो सारा ठीक है, ईवीएम में वोट लेना, और जब जीत जाते हैं, हिमाचल जीत गए, हम जीत गए, जब ईवीएम हैक नहीं हुई, जब वहां धांधली नहीं हुई, कर्नाटक जीत जाते हैं, वहां धांधली नहीं हुई क्योंकि हम जीत गए। अरे तुम 2500 रुपए महिलाओं को देने के जब सरकार बन जाती है, हमारे पास पैसे नहीं है। चलिए 2024 में आप चाहते हैं मोदी की सरकार बने? वो तो जनता चाहती है, मेरा 1 से नहीं होगी, आप यहाँ पे सर्वे करवा लो, आप पूछ लो। देखिए मोदी जी का शायद ये लास्ट टेन्योर है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे ये चाहता हूँ कि अगर 2024 में इलेक्शन हो और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिले तो मैं आने वाले दौर में भारत के प्रधानमंत्री मैं खुद बनूँ। हाँ, लेकिन रही सवाल अपनी पर्सनल ओपिनियन की, तो कहीं ना कहीं जो हवा चल रही है उस हवा को समर्थन करना चाहिए। अभी आने वाली दौर जो है वो मौजूदा सरकार की है, तो आने वाले जो 24 की चुनाव है उससे अगले चुनाव है तो वो संभावनाएं बन रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। भैया गठबंधन, देखिए गठबंधन भी ये कह रहा है कि वो भी दावे कर रहा है हम भी बना रहे हैं सरकार, तो क्या लगता है वो भी कुछ कर पाएंगे? ये फ्यूज बल्बों की झालर है, आपने सुना है ना, फ्यूज बल्ब जो झालर टंगी हुई है ये फ्यूज बल्बों की झालर है, इनसे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। आप बेंच स्ट्रेंथ समझिए कि आपके पास मुद्दा नहीं है, आप किस बेसिस पे आप इलेक्शन लड़ेंगे। एजुकेशन सिस्टम को आपने करप्ट कर दिया, आपकी डिप्लोमेसी पॉलिसी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, आप ग्लोबल स्टेज पे कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप बेसलेस हैं, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, आप भी जानते हैं। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की बनेगी, ऐसा क्यों बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? सब कुछ तो मोदी जी कर रहे हैं। ये कांग्रेस का नारा था 70 साल तक रोटी कपड़ा मकान, जो कि नहीं देने सका, तो ये मोदी जी ने दिए। आज गरीबों के लिए करोड़ों मकान बनाकर मोदी जी ने दिए हैं। आइए, ये आतंकवाद को समर्थन करने वाली पार्टी है ये कांग्रेस पार्टी। इनका पिताजी को, राजीव गांधी को किसने मारा था? आतंकवाद ने मारा। आज भी आतंकवाद को ये लोग समर्थन दे रहा, फिलिस्तीन को समर्थन दे रहा था, आज फिलिस्तीन को खोज कर मार रहा। इजराइल बचा ले। कहने का मतलब है 70 साल में कोई काम नहीं हुआ? कौन? 70 साल नहीं किया है लोग, कांग्रेस कुछ नहीं किया है। अगर कांग्रेस का भी राज रहता था ना, कश्मीर को भी पाकिस्तान बनाया रहता है कांग्रेस। ये नेहरू 1947 में जब अकबर रोड बनाया, बाबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया, क्या वो कांग्रेस ने बनाया? ये जाति का बोलता है पंडित है, कैसा पंडित था? और राहुल गांधी बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण है, कैसा कश्मीरी ब्राह्मण? आधा कश्मीरियों को मार दिया, आधा कश्मीरी को मुसलमान बना दिया। वो ब्राह्मण है? कश्मीरी ब्राह्मण है? नहीं है। वो गांधी टाइटल रखा, क्या नहीं रखा? सब देश भर का टाइटल उसी के ऊपर है। तो जाति के वोट पे, मुद्दे पे वोट डालेंगे आप? क्या जाति पर नहीं, हमको विकास चाहिए। विकास मोदी जी ने किया है, अमेरिका से भी ज्यादा विकास भारत में हुआ है। अमेरिका से ज्यादा विकास भारत में? हाँ, अमेरिका से ज्यादा रोड भी बना है भारत में। ये लोग को, अंधे लोग को दिखता नहीं है। अंडर वर्ल्ड को पैदा किया यही कांग्रेस था। बड़ी हमारे गुलशन कुमार को जी, यूपी में इतने क्राइम थे, वो आज एक जरा सा नहीं, हर कोने में पुलिस खड़े होते हैं और खुलेआम अब लड़कियां हो या जेंट्स हो आराम से जाते हैं। कोई पहले रास्ते में पता नहीं एक चेन भी पहला पहन के जाते थे, गले से छिनके या गले काट देते थे। तो क्राइम नहीं है यूपी? क्राइम जीरो है आज के टाइम में, वहाँ पर कुछ क्राइम नहीं है। चाहे गांव में जाओ या शहर में हो, बहुत स्ट्रिक्टली रखते हैं और लोग खुश हैं आज के टाइम में। और इस बार फिर से बीजेपी आएगी, आइए 10 साल अभी और। दिल्ली में क्या कहना चाहिए? 70 साल तक बीजेपी का तो जो मैं राज कर लिया, 98 में आया था, तक ये लोग राज किया ना, 70 साल तक अब यही सरकार रहेगी। 98 में आया मैं, उस टाइम शीला दीक्षित के टाइम में कांग्रेस थी, दिल्ली बहुत बेटर थी। उसके बाद ये जो
इस समय जो केजरीवाल साहब आए हैं इन्होंने पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। केजरीवाल साहब तो कहते हैं हमने दिल्ली को पेरिस सा बना दिया। कुछ नहीं किया। आप तो देख रहे हैं स्कूल के बारे में ये किया वो किया, मैंने देखा स्कूल में जाके कुछ ऐसा नहीं, एज इट इज है। और किसी के चेहरे को बेच के दिखा दो अच्छा है तो वो नहीं, अंदर क्या है पढ़ाई क्या हो रहा है वो देखना होता चाहिए। अरे केजरीवाल है नटवर लाल है, नटवर लाल है। दिल्ली को बोला था लोकपाल बिल पास करेंगे, लोकपाल बिल पास किया नहीं किया, ये झूठ बोला, अपने के लिए किया। ये जो दिल्ली में 80 साल रहना होगा ना वो 40 साल में मर जाएगा। यहाँ ऐसा पोल्यूशन है ना कि दिल्ली में मकान छोड़ करके भी फ्री में भागना। हमारे कोविड आए, कोविड के टाइम में हम लोगों ने कितना सफर कितना मरा सारी चीजें, इसके होते भी हमारा इकोनॉमिक्स को बहुत संभाल के रखा हमारे प्रधानमंत्री ने। और आज हम खुशहाल है, हमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा कि हमें कुछ खाने को नहीं मिला, पढ़ने को नहीं मिला। ये सब अब सारे हमारे देशवासी खुश है आज के टाइम में। 50 करोड़ मोदी जी ने पैसा दिया है केजरीवाल को, तो केजरीवाल ने क्या बना कर रखा, शीश महल तैयार कर लिया अपना।